Hello students, welcome to a new video. We are discussing NCERT questions and now let's see what is the question we are discussing today. So our question is, what does one mean by exothermic and endothermic reaction? Exothermic and endothermic reaction का क्या मीनिंग होता है हम ये डिस्कस करेंगे, प्लस इसके साथ इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं. सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं. इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉमा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कॉमा हीट इज इवॉल्व्ड. इवॉल्व्ड मीन्स हीट वहाँ से रिलीज होती है या निकलती है. हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. रिएक्शन के टाइम पे जब हीट इवॉल्व होती है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन. एग्जाम्पल इसका हम नोट कर लेते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है जिसको हम चूना भी बोलते हैं, प्लस वाटर जब कंबाइन करेगा लिक्विड स्टेट में तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म हो गया हम ये नोट करेंगे. सबसे पहले हम और डिटेल में स्टडी करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो इसकी डेफिनेशन है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है मींस हीट रिलीज होती है. ओके, अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं. एग्जांपल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम वाटर कंबाइन करेंगे. वाटर लिक्विड स्टेट में होगा, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में होगा. सो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. बना कैसे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है एंड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है. जब क्रॉसिंग कराएंगे तो हमें मिलेगा Ca की 1 से क्रॉसिंग हुई तो Ca एंड OH की 2 से हुई देन इट विल बी OH होल ट्वाइस. प्लस इसके साथ बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज होती है तो हम प्लस का साइन नोट करके हीट भी नोट कर लेंगे. ओके, सो वो रिएक्शन जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं. ये एग्जांपल आ गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर. ये एग्जांपल आपने अपने डे टू डे लाइफ में देखा भी होगा. जब व्हाइट वॉशिंग होती है घर में तो वहाँ पर व्हाइट वॉशिंग में ये यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड. ओके, जब पेंटर्स मिक्स करते हैं इसको वाटर के साथ तो वो कभी भी अपने हैंड से मिक्स नहीं करते हैं, वो एक वुडन स्टिक से या किसी रॉड से मिक्स करते हैं बिकॉज इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है और चांसेस हैं कि पेंटर का हैंड बर्न हो सकता है. दैट्स वाई वो स्टिक यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज मेंट बाय endothermic reaction. So let's discuss that what are endothermic reaction. endothermic reaction हमेशा exothermic reaction की just opposite होती हैं. कैसे, सबसे पहले हम समझते हैं इसके definition के साथ. So definition is, in this reaction हीट इज एब्जॉर्ब. इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब. एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब की जाती है. फॉर एग्जाम्पल जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो जब इनको कंबाइन करके जो प्रोडक्ट बनना होता है पहले हम इन दोनों को कंबाइन कर हीट करेंगे, देन जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO. इसको बैलेंस करने के लिए बिकॉज रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड प्रोडक्ट में 1 है, ऐसी ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में 1 एटम है. सो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, NO के साथ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ 2 पुट करेंगे. सारे गैसियस स्टेट में है. एक और ट्रिक से आप लर्न कर सकते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या आ रहा है, एग्जिट करके कुछ आता है. ओके, देखिए कैसे करते हैं हम. एक्सोथर्मिक में एग्जिट से रिलेटेड हो रहा है. एग्जिट का मीनिंग होता है निकलना. सो वो रिएक्शन जहाँ पर हीट निकलती है या रिलीज होती है उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एंडोथर्मिक आप इसके ऑपोजिट कर सकते हैं, जहाँ पर एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है. थैंक यू.